आइए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं। कहानी का नाम है दूसरों की मदद कीजिए। अजीत आज बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद दिवाली की वजह से ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अजीत ने परिवार सहित कहीं बाहर खाने का प्लान बनाया। धर्मपत्नी ने भी घर का सारा कामकाज आज जल्दी कर लिया और बेटे को भी तैयार कर दिया। घर में एक कार थी, यूँ तो पुरानी थी, पर अजीत अपनी तनख्वाह में नई भी ले नहीं सकता था। तीनों लोग कार में बैठकर फूले न समा रहे थे। आखिर बड़े दिनों के बाद कहीं साथ साथ घूमने जो जा रहे थे। अजीत ने एक होटल के पास गाड़ी रोकी। सारे लोग होटल के अंदर जाकर बैठ गए। वेटर खाने का ऑर्डर लेने आया। अजीत ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांककर देखा तो तुरंत उछलकर बाहर की ओर भागा। पीछे पीछे श्रीमती जी भी भागती नजर आईं। वहाँ बैठी एक वृद्ध महिला ये सब देख रही थी। वो भी भागकर बाहर गई कि आखिर हुआ क्या। बाहर जाकर देखा तो अजीत की कार को गलत जगह खड़ी करने की वजह से पुलिस ने ट्रक में डाल दिया और लेकर जाने लगे। अब बेचारा अजीत बार बार अपने किसी जानकार को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन शायद बात नहीं हो पा रही थी। सारा खुशी का माहौल टेंशन में बदल गया, जो अजीत और उसकी पत्नी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचकर पुलिस वालों से पूछा कि इस कार को वापस देने का कितना पैसा लोगे। पुलिस वाला रौब दिखाकर बोला, यहाँ गाड़ी लगाना सख्त मना है, फिर भी पता नहीं जाहिल लोग यहाँ क्यों लगाते हैं। पूरे 8,000 लगेंगे। बूढ़ी औरत वापस होटल में गई और अपना पर्स लेकर आई और 8,000 निकाल कर पुलिस वालों को दे दिया। अजीत तो जैसे निरुत्तर और अवाक हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस औरत को कैसे धन्यवाद दें। अजीत उस औरत से बोला, आंटी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा। बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है और तुम्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक वादा करो, कभी किसी को परेशान देखो तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। ये सुनकर जैसे अजीत का मन ही बदल गया। सोचा, मैं दिन भर लोगों की कमियां ही गिनता रहता हूँ, मैंने कभी किसी की मदद करने का सोचा ही नहीं। इस कहानी का नैतिक है कि जीवन में हमारी सोच और देखने के नज़रिए पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन हम परेशानी में फंसे रहते हैं। धन्यवाद कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। और आपको हमारी कहानी अगर पसंद आती है तो उसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।